Hello, I'm Arun Dixit and I have completed my PG in history subject from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. And मैं आज आपको जनरल स्टडीज के एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, एक ब्लूप्रिंट दूंगा, जिससे क्या है कि आपको आसानी हो सके आगे अपनी स्टडी में, अपनी एक जनरली एक स्टडी प्लान में आपको एक अच्छा ब्लूप्रिंट मिल सके। मैं आज आपको एक ब्लूप्रिंट आपको दूंगा। सबसे पहले आई एम एक्सपर्ट इन जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में देखा जाए हिस्ट्री, पॉलिटी एंड many other more subjects just like geography, economics। ठीक है, तो आई एम एक्सपर्ट इन होल सब्जेक्ट। एंड मैं खुद नहीं बोल रहा कि आई एम एक्सपर्ट, ये मैंने बच्चों के द्वारा मैंने खुद को बोला, खुद के लिए सुना है, क्योंकि सर उन्होंने बोला कि सर आप हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ या और भी अदर सब्जेक्ट हुए, आप सर आप एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट का उनका मतलब था, एक्सपर्ट हर कोई होता है, टीचर जो कोई है, नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन एक टीचर वही होता है जो बच्चे के माइंड पर, जैसे हिस्ट्री उसे बोल रही है, तो बच्चे के माइंड पर इस सब्जेक्ट को छाप दे, इस सब्जेक्ट को छाप दे, चाहे वो उसे कहानी के थ्रू पता है, ठीक है, स्टोरी टेलर हो, ठीक है, या फिर उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताए या मैप के माध्यम से बताए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग, बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि उसको किस आधार पर जरूरत पड़ती है। उसको फ्लो चार्ट की जरूरत है, मैं फ्लो चार्ट बताता हूँ। उसको मैप की जरूरत है, मैं मैप बताता हूँ। उसको स्टोरी के थ्रू समझाना है, स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। इसलिए लोग मुझे एक्सपर्ट बताते हैं जनरल स्टडीज में। ठीक है, अब देखिए, देखा जाए तो हिस्ट्री, हिस्ट्री का मैं आपको बता दूं, ठीक है, हिस्ट्री हिस्ट्री को अगर बाइफरकेट करें, तीन पार्ट में बाइफरकेट हो सकती है। एक होती है एंशिएंट, एक होती है मीडिएवल, एक होती है मॉडर्न। अब क्या करता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री को हमेशा मैं 12 to 14 आवर्स में, 12 to 14 क्लासेस में कंप्लीट कराता हूं, और पर क्लासेस 2 आवर्स की होती है। मीडिएवल का देखा जाए, मीडिएवल को मैं 8 to 10 क्लासेस में कंप्लीट कराता हूं, पर क्लासेस 2 आवर्स की होती है। मॉडर्न को मैं 26 से 28 क्लासेस में कंप्लीट कराता हूं, पर क्लासेस 2 आवर्स की होती है। ठीक है, एक दो क्लासेस प्लस माइनस होता रहेगा, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन मेरा जो ओवरऑल रहता है वो इतना रहता है। अब आप बोलेंगे सर 12 से 14 क्लासेस क्या ये सफिशिएंट क्लासेस है? ये मोर देन सफिशिएंट क्लासेस है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं बच्चों के फ्लो चार्ट, मैं उन्हें रटांत विद्या नहीं कराता कि बच्चों ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, लुसेंट से पढ़ लो, स्पेक्ट्रम से पढ़ लो, सतीश चंद्रा से पढ़ लो, या फिर रामशरण से कर लो, मतलब उपेंद्र शर्मा से कर लो। मैं नहीं बताता, मैं हमेशा बच्चों को फ्लो चार्ट हुआ, मैप के द्वारा हुआ, ठीक है, हर उस तरीके से बताता हूँ जिससे कि बच्चे के माइंड पर छप जाए। ठीक है, रटाता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ हमेशा। अब एंशिएंट को अगर हम बाइफरकेट करें तो प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। अगर देखा जाए प्री हिस्टोरिक हुआ या हिस्टोरिक हुआ, तो इसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 0 से 1 आ रहे हैं। मैंने भी आईटीपीसी क्लियर किया है, आरपीएफ को क्लियर किया है मैंने, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट कंप्लीट करके किया है मैंने। तो मैंने, और मैं अदर एग्जाम को भी एनालाइज करता रहता हूँ। तो मैंने सिर्फ एक बात देखी कि इसमें से हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक में से जो क्वेश्चन है वो न्यूनतम आ रहे हैं, मिनिमम आ रहे हैं। ठीक है, मिनिमम का वो 0 से 1 आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो जो हमारे लिए ये देखा जाए तो रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, ज्यादा रिलेवेंट नहीं, पढ़ेंगे हम, लेकिन जो अदर टॉपिक्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। इन पर क्या है कि 0 से 1 है, उनको हम पढ़ेंगे लेकिन उतने फोकस से नहीं पढ़ेंगे। अब आता है इंडस वैली, अब आता है इंडस वैली के बाद वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के बाद आता है महाजनपद। महाजनपद के बाद आता है बुद्ध एंड जैन रिलेटेड क्वेश्चन, बुद्ध एंड जैन।
रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर इसके बाद आता है मौर्यन। मौर्यन मौर्यन के बाद यहाँ बता दे रहा हूँ, मौर्यन के बाद आता है गुप्तास। इसके बाद और भी आते हैं एटीसी, वो हम मीडिएवल में पढ़ेंगे। ठीक है, मीडिएवल में हुआ, संगम में हुआ, मतलब संगम। ठीक है, तो हम उसको हम बाद उसमें मीडिएवल में हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन जो टॉपिक रहते हैं एंशिएंट में, वो हमारे लिए ये रहते हैं। ठीक है, इसको हम 12 से 14 क्लासेस में करेंगे। इन 12 से 14 क्लासेस में एक क्लासेस तो ऐसी होगी जो डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा आपका। डाउट क्लियरिंग सेशन हर बच्चे के लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन। जब तक बच्चा डाउट नहीं आएगा बच्चे के, तो बच्चे के माइंड में कभी भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगी। ये रियल फैक्ट है कि अगर बच्चा डाउट तभी आता है जब वो पढ़ता है। जब वो पढ़ता है मतलब टीचिंग, जो टीचर होता है जो थ्रू आउट कैसे कर रहा है। अगर बच्चे पढ़ाते समय, नो डाउट पढ़ाते समय हर कोई पढ़ाता है, पढ़ा लिखा हर कोई है, लेकिन बच्चे को कैसे थ्रू आउट कर रहा है, वो बच्चे के माइंड में कैसे अपनी सब्जेक्ट में पकड़ बनवा रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट है। पकड़ तभी बच्चे की बनेगी जब बच्चे के माइंड में डाउट आएगा। तो इसलिए मैं एक क्लास से हमेशा डाउट क्लियरिंग सेशन रखता हूँ। ठीक है, ये था हमारे लिए हिस्ट्री के लिए। ठीक है, ठीक है। अब हिस्ट्री के बाद हमारा आता है मीडिएवल। मीडिएवल को देखा जाए तो मीडिएवल के लिए सबसे पहले नॉर्थ इंडिया किंगडम, नॉर्थ इंडिया किंगडम। नॉर्थ इंडिया किंगडम के बाद आता है किंगडम ऑफ डेक्कन। फिर आता है दिल्ली सल्तनत। फिर आता है विजयनगर। विजयनगर के बाद आता है रिलीजन मूवमेंट, जस्ट लाइक भक्ति एंड सूफीज़म, भक्ति एंड सूफीज़म मूवमेंट। फिर आता है मुगल एंड सूर एम्पायर। अब मुगल 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स के हमारे इर्द गिर्द हमारा मीडिएवल हिस्ट्री चलता है। मीडिएवल हिस्ट्री के लिए 8 to 10 क्लासेस सफिशिएंट रहती है, पर क्लासेस 2 आवर्स की रहती है। लेकिन इसमें भी मैं क्या करता हूँ कि एक सेशन ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि मेरा हमेशा से रहा है कि हमेशा डाउट रखता हूँ मैं बच्चों के। ठीक है, तो इसमें भी मैं डाउट क्लियरिंग सेशन रख सकता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ मैंने रखा पूरा एक सेशन, लेकिन यहाँ मैं रखता हूँ 1.5 सेशन। डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए मैं रखता हूँ 1.5 सेशन। ठीक है, तो मीडिएवल के लिए आप जैसे हुआ दिल्ली सल्तनत हुआ, भक्ति हुआ, मुगल एम्पायर हुआ, मुगल एंड सूर एम्पायर। ठीक है, मुगल को हम जो डेक्लाइन मानते हैं, डेक्लाइन स्टार्ट हो जाता है 1707 के बाद से। 1707 के बाद क्या होता है कि 1707 से क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल का हमेशा एक्सपेंशन रहा है, साम्राज्य का विस्तार होता रहा है। ठीक है, जब से बाबर आया, बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया। हुमायूं के बीच, हुमायूं और बाबर के अकबर के बीच, ठीक है, ये जो एम्पायर आता है एक अलग एम्पायर बनता है। ठीक है, सूर एम्पायर, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे। लेकिन अब आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बोलेंगे सर इसमें 12 से 14 क्लासेस हुआ, 8 to 10 हुआ, इसमें मीडिएवल में इसमें 26 से 28 क्यों होंगे? इसके लिए मैं आपको बता दूं 26 से 28 क्लासेस क्यों होंगी। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, अब इसको मैं बाइफरकेट करता हूं हमेशा 4 पार्ट्स में। इसके लिए मैंने कितनी क्लासेस बताई थी? 26 to 28 क्लासेस, पर क्लासेस 2 आवर्स की। अब इसको क्या करता हूं मैं 4 पार्ट्स में बाइफरकेट करता हूं। पहला पार्ट रहता है, वो रहता है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, दूसरा पढ़ता हूं मैं एक्शन पार्ट। ठीक है, एक होता है ये वाला होता है एक्शन पार्ट। एक्शन पार्ट में मैं हमेशा पढ़ता हूं एक्सपेंस, पढ़ाता हूं एक्सपेंशन ऑफ
ब्रिटिश कॉलोनी। थर्ड टाइम में पढ़ता हूँ, अगर किसी चीज का एक्शन हो रहा है तो वहां पर रिएक्शन होगा। जैसे यूपी में पहले दंगा फसाद होते थे, ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले पाता, लेकिन अब क्या है, हर कोई बंदा हुआ या बंदी हुई, पहले यहाँ इतने केस होते थे, अब क्या है, वहां इतने केस सब डाउन क्यों हो चुके हैं? सबसे पहली बात है कि सब में क्या है, जो पहले जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता थी, जो पढ़ाने लिखाने की क्षमता थी, या तो मान लो अब राजनीतिक कंडीशन मान लो या आर्थिक कंडीशन मान लो, अब क्या है कि सुदृढ़ होती जा रही है। जब किसी चीज में अगर पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हो जाए तो वहां क्या है कि हमेशा रिएक्शन पार्ट हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। किसी भी चीज का कोई भी विद्रोह हो रहा है या फिर कोई भी अराजकता फैल रही है, अत्याचार हो रहा है, तो वहां हमेशा एक्शन पार्ट रिएक्शन पार्ट हमेशा करेंगे, ठीक है। जो एनजीओ वगैरह होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, सिविल लोग होते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन पार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हमारा एक्शन पार्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ का इसका भी रिएक्शन होगा कि नहीं? तो रिएक्शन के लिए क्या होता है, रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। इसी का एक्शन पार्ट का रिएक्शन पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जिसको मैंने बाइफरकेट करके एक अलग पार्ट बनाया है। लेकिन अगर हम चौथे पार्ट को अगर हम देखा है तो इंडिया आफ्टर फ्रीडम, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को हमने 4 पार्ट में बाइफरकेट किया, बाइफरकेट करके अब हमने इसको मॉडर्न हिस्ट्री को 26 से 28 क्लासेस में हमने लिया। लेकिन 26 से 28 क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, इन 4 टॉपिक्स के इर्द गिर्द ही रहेंगे, इन 4 टॉपिक्स के इर्द गिर्द रहेंगे। तो जैसे अराइवल ऑफ यूरोपियंस हुआ, पहले क्या हुआ, 1498 में कौन आया, पुर्तगीज आया, वास्को डी गामा आता है, ठीक है। तो वास्को डी गामा जब आता है तो 1498, तो पुर्तगीज पहले आते हैं पुर्तगीज, दूसरे पे आते हैं डच एंड देन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आता है फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी आते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अराइवल ऑफ यूरोपियन लोगों का आगमन हो जाता है 1498 से, ठीक है। अब क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी में से क्या होता है कि यहाँ क्या है कि अब लोग ब्रिटिश कंपनी आए, अपने पहले इनका जो मूल जो था वो था सिर्फ ओनली अपना व्यापार करना। जैसे जैसे इन्होंने व्यापार किया, इनकी राजनीतिक इच्छा बढ़ती गई, आर्थिक स्थिति को देख के उनकी और ज्यादा अति जागृत हुए, ठीक है, और उनको एक प्रेरणा मिली कि नहीं, यहाँ पर रह के हमको अपना भविष्य तय करना है, एक अच्छा भविष्य तय करना है, तो भारत में हमको अपने पैर जमाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी आए, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, 1757 से पहले क्या होते हैं, कर्नाटक के युद्ध होते हैं, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध होते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध है ना, ईटीसी वगैरह। फिर क्या होता है, 1757 की क्रांति होती है, ठीक है, कर्नाटक युद्ध आ गए यहाँ, ठीक है, 1757 बक्सर आ गया, ठीक है, फिर आंग्ल मैसूर आ गए, ये मराठों से आगे आक्रमण। तो क्या है कि ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो अपना एक्सपेंशन चाहते थे, ताकि एक आर्थिक स्थिति को हम मजबूत कर सकें। लेकिन अगर हम देखे जाए यहाँ तक 1857 की क्रांति तक, ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी वो क्या थी, एक रिएक्शन पार्ट था, हमेशा एक रिएक्शन पार्ट माना जाता है, क्योंकि बहुत लोगों ने उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला गया है, ठीक है। तो हमेशा रिएक्शन पार्ट माना जाएगा उसको, 1857 की क्रांति को। लेकिन 1857 की क्रांति से मूवमेंट भी आ जाते हैं, भक्ति धार्मिक आंदोलन आते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन आते हैं, सॉरी, ठीक है, भक्ति आंदोलन आते हैं, राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। 1885 में क्या होता है, 1800 राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कांग्रेस की स्थापना के बाद क्या आता है, गांधी का आगमन हो जाता है। गांधी के आगमन के बाद क्या हो गया, एक सक्रिय राजनीति पैदा हो जाती है। गांधी आगमन से पहले स्वदेशी आंदोलन चलता है 1905 में, ठीक है। तो क्या होता है, जिसे हम बंग आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या था, गांधी के आने के बाद एक सक्रिय राजनीति पैदा हो जाती है, खिलाफत आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन होता है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है कि और भी होते हैं, ठीक है, साइमन कमीशन आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, एंड देन भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्या है,
ठीक है। रिएक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह, ये राष्ट्र जन जागरूकता फैलती है इसमें। रिएक्शन पार्ट में हमेशा क्या है, जन जागरूकता वाली बात करेंगे, ठीक है। एक इंडिया आफ्टर फ्रीडम में क्या हुआ, तो 1947 में बाद के बाद आर्थिक कंडीशन कैसी बनी थी, ठीक है, राजनीतिक कंडीशन कैसी थी, तो ये क्या है कि इंडिया आफ्टर फ्रीडम में हम पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे, अराइवल ऑफ यूरोपियन, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी एंड इंडिया आफ्टर फ्रीडम, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ओवरऑल, अब लास्ट में आपको एक समरी के रूप में बता दूं, जो हमें टाइम लगेगा, ओवरऑल जो टाइम लगता है वो कितना लगेगा, ठीक है। एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमारे पास 12 to 14 क्लासेस, मीडिएवल के लिए 8 to 10 क्लासेस, मॉडर्न के लिए 26 to 28 क्लासेस पर क्लास 2 आवर्स की, ठीक है। तो ये था मेरा पढ़ाने का तरीका। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अपने उन अनुभवों को मैंने बताया, जो 1 साल से मैं ज़्यादा अपनी टीचिंग लाइन में हूँ, तो मैं बच्चों को क्या करता हूँ कि हमेशा फ्लो चार्ट हुआ, माइंड में, मतलब माइंड मैप तैयार करवाता हूँ, बच्चे को कभी रटाता नहीं है। बच्चा, अगर टीचर वही है जो माइंड मैप अगर बच्चे के माइंड पे बना जाए तो वही टीचर होता है, ठीक है। तो मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि हमेशा फ्लो चार्ट के माध्यम से कराऊं, मैप के थ्रू पढ़ाऊं। मैं हिस्ट्री में मैप भी पढ़ाता हूँ, मैपिंग के कोर्स भी कराऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैपिंग के लिए अदर कोर्स तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो इतना रिलेवेंट नहीं रहता। लेकिन एंशिएंट हुआ, मिडिएवल हुआ, मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा बताऊंगा, ठीक है। मैं हमेशा बता के चलूंगा कि मैप कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ स्थिति को लोकेट किया जाता है। जैसे एंशिएंट में मैं बताऊंगा आलमगीरपुर कहाँ है, सुरतगोल कहाँ है, ठीक है, वो सब मैं बता के चलूंगा मैप के द्वारा। ओके, थैंक यू।